आज हम लोग दुनिया को ये बताना चाहता है, आज तक इतना जो क्लिप है वो सब मलयालम में, अभी हम लोग को हिंदी और इंग्लिश में हम लोग अपना भाषा से समझाना चाहते हैं। Today we are here to make some videos on English and Hindi, so that we already have clips on Malayalam, but we are trying to here produce some video clips on English and Hindi, so that other people can also understand and can think about our treatment. यही है कैंसर का बारे में बहुत कुछ लोगों को कुछ भी नहीं जानते। दुनिया क्या कैंसर का बारे में जानते हैं, वो साधारण लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है। वो हम लोग थोड़ा उसको सिंपलीफाई करके एकदम सिंपल से आपको ये बताना चाहता हूँ। Here common people doesn't know what actually cancer is, and they doesn't know what are the treatments behind it, and here we are going to simplify in our words, so that common people can understand about the cancer. पुराना जमाने में ये लोग पहले बोल रहा था कैंसर बोलेगा तो सेल का जख्म बोलेगा तो सेल जल्दी जल्दी सड़ जाता है। दूसरा बार दोबारा वो लोग वही शास्त्र बाद में बोला नहीं, कोशम सेल जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन मतलब बोले तो बढ़ते बढ़ते जा रहे। हाँ? तीसरा जो बोला 2009 में बोला सेल का वार्धक्य बोलेगा तो उसका एजिंग ऑफ द सेल, यही हुआ बोलते। अब भी बोल रहे हैं अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिस्ट लोग, सबसे बड़ा दूसरा नंबर का जो हॉस्पिटल है उसका क्लिप हम लोग इसका साथ में दे रहा हूं। उसमें वो लोग बता रहे जब तक कीमो नहीं कर रहे तब तक वो कैंसर नहीं है, और कीमो का साइड इफेक्ट है कैंसर करके। प्रदीप चलील वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, उन लोगों को हॉस्पिटल में ये अभी रिसर्च करके देखा करके बोल रहे हैं। In olden days, it was said that cancer is the decay of cells, and after that they came. The studies said that it is like multiplication of the cells, growth of cells. It is called as growth. Extra growth. Extra growth. And after that, the scientists have said that it is like aging of cells. It is the fast aging of cells. 2009 में वर्ल्ड वो लोग को वर्ल्ड ये नोबेल पुरस्कार तक मिला है। For that they got the Nobel Prize also. And what Pradeep Jalil, one of the famous scientists, is saying like only cancer will be developed only after starting or doing the chemotherapy. After the chemotherapy only a patient will develop to the stage of cancer. Before that it is not cancer. That's what now. तो इसके बाद में हम जो अपना हिंदुस्तान का जो वैद्य शास्त्र का हिसाब से कैंसर बोल के एक चीज ही नहीं है। कैंसर का मीनिंग है ओनली क्रैब्स, ñंड केकड़ा, हिंदी में केकड़ा बोलते हैं। खाली केकड़ा का नाम से, केकड़ा कैसा हम लोग को काटते हैं ऐसा पकड़ के लेते करके उसको कैंसर का डेफिनेशन। In olden Indian, in ancient India, there is, or in Ayurveda, there is no cancer. There is no terminology called cancer. There are different other diseases are there. मदिरा, बिद्रदी, मुड़ा, अर्बुदम, कवलवार्प, ऐसा छोटा बीमारी का हिसाब से जो देखता था उसका इलाज भी हो रहा था। What is saying is
we have in ancient Indian medicine, Ayurveda, these small diseases are there, and we have medicines for that disease also. And now it is all these things are coming under the name cancer, and a new name is given cancer. But cancer is what it is, the crab. The crab is called cancer, and cancer is crab is biting our body in such a manner that that is what cancer is. सबसे बढ़िया बात यही है, आज तक दुनिया में किसी को भी कैंसर का बारे में ना स्टडीड है, ना कैंसर का बारे में अभी तक एक अच्छी तरह कोई स्टडी नहीं किया है। रोज रोज बदलते जा रहे हैं। तो अपना आरसीसी बोल रहे हैं, एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर बोल रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रहे हैं, सब लोग बोलते हैं। आज तक कैंसर का बारे में किसी को भी पता नहीं। Up to this day, there is no clear understanding about cancer. What cancer is, there is no clear understanding about cancer till this date. That's what the reality is, and common man doesn't have any understanding, any idea about what cancer is. दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल वाला एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर, वो हॉस्पिटल से उसका जो लोग को कभी बीमारी आते तो वो लोग केरला में आके नाटु वैद्यम क्यों करते हैं। और केरला का सबसे बड़े इंडिया का सबसे बड़े जो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल का जो बड़े डॉक्टर लोग और डायरेक्टर लोग, वो क्यों ये लोग सब ये छोड़ के हिंदुस्तान में आके केरला में आके ये लोग सब नाटु वैद्यम करते हैं। उसका सब हम लोग एविडेंस नेट में डाला हुआ है। This in the world there are a lot of big cancer MD Anderson Cancer Center, like there are yes, like MD Anderson and Cancer Center, like that there are a lot of cancer center in and outside the world, outside India, and people from there, like directors, like people in those hospitals. Why these people are coming to Kerala and doing Natu Vaidyam if they have got cancer or some other diseases? Why they are coming here? क्यों ये लोग जो डॉक्टर लोग और बड़े जो ये लोग जो हॉस्पिटल का लोग का जो रिलेटिव है, उन लोग के ऊपर क्यों ये लोग कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन क्यों नहीं कर रहे? Why they are not doing this chemotherapy or radiations on their relatives? Why they are not doing it? वो लोग क्यों अल्टरनेटिव मेडिसिन का पीछे जा रहे हैं? Why they are going behind the alternative medicine if their relatives or they are caught by these diseases? तो हम लोग को ये 1940 जो ब्रिटिश लोग जो इंडिया में जो शासन करता था, तभी से ये लोग बोल रहे एलोपैथी में ये जो नीचे जो दिखाते हुए 51 रोग के लिए कोई भी बीमारी के लिए दवा नहीं है। वो 51 रोग का जो गेसेट विज्ञापन डाला हुआ है, वो लोग खुला बोलते हैं। एक बीपी के लिए तक, एक डायबिटिक के लिए, एक ट्यूमर, एक कैंसर, एक लुकीमिया, इसका कोई भी दवा नहीं है, आज तक किसी ने पकड़ा नहीं है। फिर भी ये लोग फिर कैसे ये लोग कॉलेज में क्या पढ़ते हैं, कौन सा बीमारी के लिए ये लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग कैसे इलाज करते हैं। ये लोग बोल रहे हैं हम लोग कुछ भी नहीं, इसका एक भी दवा नहीं है मार्केट में, और हम लोग पढ़ा भी नहीं है। फिर कैसा हम लोग इलाज करके हमको कैसा बेवकूफ़ बना रहे, हमको कैसा ये उल्लू बना रहे, ये हमको दुनिया को मालूम होना मंद है। इसलिए ये बहुत बड़े बिस्मिस है ये उल्ली। There is a gazette order. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का gazette order है। There is a gazette order 1940 Amendment Act to 2013. 2013, yes. This gazette order says that there is no treatment or there is no medicine for a list of 51 diseases, and this list includes diabetes, blood pressure, low BP, high BP, yes, cancer, tumor, yes, blindness, hernia, yes, hydroxyl,
Yes. बोले तो ल्यूकीमिया And कोई भी almost all medicine, all almost all diseases, disease. there is no medicine what this gazette is saying. फिर ये लोग क्या पढ़ रहे हैं? Yes, then what is these people teaching, or what are they studying at these medical colleges, and what are they doing at the patients? What type of treatment they are giving to the patients? If they doesn't have any medicine for these diseases, then what are they giving to these patients? And what type of business is going on in and around this medicine? That we have to understand. We have to look into it. ये सब इसका जो वेबसाइट है, इसके बारे में जो वेबसाइट है, ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स 1940 स्टार्ट और अप टू अमेंडमेंट 2013. तो शेड्यूल जे रूल नंबर 106 इसका हिसाब से दुनिया में अपना इसमें दुनिया में नहीं, ये शेड्यूल जे का हिसाब से कोई भी बीमारी हम लोग चिकित्सा करके उसको क्योर किया बोल के, क्योर करेगा बोल के, क्योर किया करके बोल के भी, करेगा करके भी नहीं, करेगा करके भी नहीं, किया करके भी नहीं, इसका कोई भी इलाज के लिए अपना पास दवा नहीं है बोल के ये लोगों को पढ़ रहे. Yes, what they are studying in allopathy, what they are studying is there is no medicine for these listed diseases, and with their understanding they are studying this medicine and they are practicing it. They already know that they doesn't have any medicine for these diseases, and they are studying it and they are practicing it. Then what they are doing? Then what type of treatment they are giving to the patients? That's our question. नहीं, दूसरे क्वेश्चन और है, तो ये लोग इसके बारे में स्टडी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो भी हम लोग दुनिया को ये छुपा के रखा हुआ है. Yes. Why it's hidden from the world or from the people? It is hidden from the people. Common man doesn't know these details. Why it is still kept silent from the people? जो बुक जो बना रहे, ये जो बुक, ये मेडिकल कॉलेज का जो बुक जो बना रहे, जो साइंटिस्ट को ये कंपनी वाला ने खरीद रहे, और कंपनी वाला खरीद के वो लोग जैसा चाहते ऐसा बुक बना के ये लोग को अभी सिखा रहे, क्योंकि ये डॉक्टर जो पढ़ते उसको भी पता नहीं है वो क्या पढ़ रहे. The people who are making the books and text books for teaching these medical students, they have the mastermind, and some mastermind is over there who is deciding that these doctors or the students doesn't have to have the knowledge of these things, and they are very brilliantly keeping it hidden from the truth from the doctors and from the patients and from the whole world. They are keeping it secret. वो लोग अच्छी तरह उसका एक एजेंडा है, जो जिसने जो पढ़ाते और पढ़ते उसको इसका बारे में मालूम होना नहीं चाहिए. Yes, that mastermind have the hidden agenda, or have the agenda that this should not be known by the doctors or by the patient or by the patients or by the common man. तो जैसा है, क्योंकि जो टीच आजकल अकाडमिकल टीचिंग, अकाडमिकल जो विद्या उसको जो पढ़ते उसको माइंड में आता नहीं है क्या कर रहे करके. दुनिया को वो ना टीचर को मालूम है वो क्या पढ़ रहे और ना पढ़ाते, और स्टूडेंट्स को भी नहीं मालूम वो क्या पढ़ रहे और वो क्या सीख रहे. Yes, that's it. The teacher, the same is the case of teacher and the student. The teacher doesn't know what he is teaching, what he is teaching, and the student doesn't know what he is studying. No, उसका एग्जाम्पल आपको बता. तो इसका एग्जाम्पल ये है, जो कुछ हम लोग को मन में आते हैं वही हम लोग करते हैं. पुराना जमाने में गुरुकुल विद्याभ्यास बोलते हैं. गुरुकुल विद्याभ्यास में अपन को जो जानना चाहिए, जिसका जो एबिलिटी है
जिसका जो കഴിവ് मलयालम में जो കഴിവ് है वही सीखता था, वही पढ़ता था। अभी ऐसा नहीं है, जिसका जो एबिलिटी है उसको किसको बारे में जानने का जरूरत नहीं है, वो कुछ भी जाके पढ़ रहे और कुछ भी करते, खाली मार्क और पैसा और जॉब, इसके ऊपर अलावा इधर कुछ भी नहीं चल रहे। Yes, in olden days or in ancient India, in the days of Gurukul Vidyabhyas, there the student can study what he has, up to his caliber. If he has that caliber, then he can study that, or he has the ability. Nowadays, in our education system, the thing is only based on the marks. If somebody can study a lot of books and then he can write, he can score some marks, then he can become a doctor or anything. That's our educational system nowadays. अभी सबसे बड़ा बात, अब ये दुनिया को कोई लोग को, साधारण लोग, कॉमन लोग को लिए कुछ भी नहीं मालूम। उसने हम लोग आपके समझो, कोई भी एक बीमारी के लिए हम लोग अंदर घुसते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ले तुरंत एक फॉर्म में साइन करवा के ले लेते हैं। वो साइन में इंग्लिश में लिखा हुआ है। आज तक हर भाषा में, हर हिंदुस्तान में, जो हर देश में, हर स्टेट में जो भाषा है, वो भाषा से उसको लिख के साइन करवा के लेने का करके रूल तक है। हाँ, अभी ये लोग इंग्लिश में करके हम लोग उधर जाते हैं, आदमी जो डरते रहते हुए टाइम में उससे लिखो के क्या लेके जाते हैं वो हम बताते हैं। When we are going to a hospital for some treatment, they will then suddenly or at the earliest they will make a sign on a paper with something written in English. They will first of all they will get the sign of the patient or the relatives that we are agreeing whatever things are written in the paper we are signing. Even though there is a rule that in their mother tongue or in which language they are in, if it is in Kerala, then it should be in Malayalam. If it is in Tamil Nadu, then it should be in Tamil. They are not following any rule. The matter will always be written in English. लेकिन अभी उसमें हम लोगों ने इधर हम लोग एक मेडिकल कॉलेज का एक इसका साथ में हम लोग एक पेपर भी उसमें डाल देता हूँ। आप लोग उसको इंग्लिश में डाला हुआ है, उसका मलयालम हिंदी हम बोल के देता हूँ। उससे जो साइन करवा के ले लेते। तुम लोग ने जो कीमोथेरापी जो करते ओनली पैलिएटिव केयर करके उसमें लिखा हुआ है, ओनली शान वो दवा नहीं है करके उसने लिख के लेते। दूसरा नंबर, वो जो रोगी को पूरा इसका साइड इफेक्ट 36 साइड इफेक्ट डॉक्टर ने बोलना पड़ता है, उसको हम बोल के दिया है, तुमको हम सब कुछ समझा के दिया है। तुम्हारा हार्ट और लिवर, किडनी, लंग्स, अपना न्यूरोलॉजी सिस्टम फुल सब तुम्हारा शरीर में पूरा हम लोग खराब कर लेंगे, और इवन मांगते तो तेरा मौत भी हो जाएगा तो भी हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हम प्रॉब्लम नहीं है करके लिख के दे रहे। और उसके बाद में ये भी लिख के देने का, डॉक्टर बोल के नहीं तुम कीमो कर रहे, रोगी बोल के, रोगी का जो रिलेटिव है वो लोग बोल के हम लोग तुम्हारा ऊपर कीमो करवा रहे। और उसके साथ में उसका दवा का जो परचेस करने का जो ऑर्डर भी रोगी और रोगी का जो रिलेटिव है लिख के देने के बाद में वो लोग कीमो करते हैं। We have got such a document from one of our patients. What it is written there is the chemotherapy we are requesting. The patient and the relative are requesting that I need chemotherapy, and chemotherapy is only a palliative care. I understand that, and doing this chemotherapy can hurt me. My liver can be got damaged, my heart can be got damaged, or anything can be. Even though if something not can be, तेरा liver भी जाएगा. Yeah, means it will got damaged. Liver, kidney, heart, lungs, vein system, total 36. इवन मांगते तो ये जो लिस्ट में जो लिखा हुआ है
उससे अलावा भी कोई भी बीमारी आएगा तो भी तू हमको बोलने का नहीं। और दूसरा दूसरा सबको एक ही तरीका नहीं आते इसका साइड इफेक्ट। जो अभी तक किसको नहीं आया हुआ है वो बीमारी तक तेरे को आएगा तो भी तू कुछ बोलना नहीं, तेरा मौत भी हो जाएगा तो ही हम परचेज करेगा। इससे तुम्हारा बीमारी जाता नहीं है। What it is written is like there is a list of items which can happen on after this chemotherapy. If something other than that is going to happen, or if you are going to die with this the side effect of chemotherapy, then only then also you should not blame us, blame the doctor or the hospital. It is only you have understand what all these things is and you have to do it. That is, I am agreeing that all these things तो I understood. उसमें ये भी लिखा हुआ है जब भी मैंने बोलेगा तभी हमको ये कीमोथेरापी बंद करके देने का। वो भी उसने लिख के ले लेते हैं। What it is, the other thing is like if I am saying that you have to stop chemotherapy, then they will only stop on the request of the patient. They will stop. That's what they are sign getting from us. उसको ये मतलब कीमोथेरापी इससे कोई तुम्हारा बीमारी जाता नहीं है, तुमको कोई क्योर नहीं होते, लेकिन हमको सिम्टम खाली उसका जो अभी जो हुआ है सिम्टम है, सिम्टम उसको रिड्यूस करने के लिए तुम साइन करके दो। Chemotherapy will not cure the disease, but it will reduce the symptoms or the pain or something like that. The symptoms of the cancer can be get reduced or get palliated by this chemotherapy. That's what it is written over there. कीमोथेरापी करने के बाद में जो कीमोथेरापी का जो दवा जो लिख के लेते हैं जो शरीर में बनाते टाइम में जमीन में गिरेगा तो वो जमीन सड़ जाएगा और उसको लीक होके थोड़ा अपना शरीर में स्किन का ऊपर गिरे तो उतना जगह जल जाएगा। अगर उधर से एक नए नर्व से जो कीमोथेरापी का जो दवा जाते हैं वो जाने के टाइम उधर का पूरा सेल जो पूरा सड़ जाते हैं, वो खा जाते हैं और शरीर का अंदर का वो लोग ये करते पूरे शरीर का एक बम मतलब तो एक मोड़ा क्यों तो बोले पिंपल अल्ल पिंपल और सोलिंग एक सोलिंग काली कम करने के लिए शरीर का अंदर का पूरा सेल को एक लेयर को पूरा जला डालते हैं। मतलब हम लोग इतना ही समझो एक जंगल का अंदर एक चूहा घुस गया तो चूहा को पकड़ नहीं सका तो वो लोग बोला एक काम करो तो जंगल को पूरा जला डालो साथ में तुम्हारा चूहा भी मरेगा। यही है इसका मतलब। If this medicine, the medicine for this chemotherapy for on floor, the floor will get corroded, and if it is going to skin hell in your skin, then the skin will be burnt over there. And this medicine is going to inject in our body system or nervous system, veins, and the medicine, the path through which it is going, it will all burn over there, and it will destroy all the cells over there, and it will reach it may reach the swelling or to the tumor over there, and it will burn that tumor also. The thing is that if you are, for an example, what Vaidya is saying is, if a rat has been, we have to caught a rat in a forest, and if it is not possible to caught it, then we are going to burn that forest itself. We are going to burn the forest, the forest we are going to burn. That's what's happening over here in case of chemotherapy. The thing is that if a rat has been, if we want to caught a rat in a forest,
then we are going to, and if it is not possible to caught that rat by hand, then we are going to burn that forest itself, the forest full, we are burning. That's what the case of chemotherapy. कीमोथेरेपी के बाद में आदमी का बाल जाते हैं, अब तो समझ लेना, बाल जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कीमोथेरेपी का आगे का सिस्टम, कीमोथेरेपी के बाद में एक एक बीमारी चालू हो रहे, चालू होने के बाद में उसका सबसे पहला डैमेज होगा उसका लिवर. तुम लोग जरा स्टडी करो, जो जिसका जितना लोगों को जो कीमोथेरेपी किया है सबका लिवर ही जा रहे. After chemotherapy, your hair will fall, and what the thing is that first of all, your liver will be got damaged. If you go and make a research or study all the cases of chemotherapy patients, then you will find that all these patients will have a damaged liver. तो इसका हम लोग जितना जो स्टडी किया है, कीमोथेरेपी के बाद में लोग 5 साल के बाद जो लोग जिंदा रहते हैं, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टडी किया है. उसमें किडनी का जो कीमो किया एक भी जिंदा नहीं है, लिवर का जो कीमो किया है वो कोई भी जिंदा नहीं है. और 5 साल के आगे जो लोग रहते हैं वो 2.7 to 3.5% है. वो लोग कौन सा है, जो जिसको बीमारी नहीं है, वो लोग को जो कीमोथेरेपी करेगा तो वो बच जाएगा. उसको देख के लोग बोलते हैं वो बचेगा, ये बचेगा है, वो सब बोल रहे हैं. लेकिन असलियत यही है, जो जिसको बीमारी है, जिसका इम्यूनिटी पावर कम हो रहा है, उसको कीमोथेरेपी करेगा तो वो बचेगा नहीं. जिसको बीमारी नहीं है, वो इम्यूनिटी पावर अच्छा है, अच्छा हेल्थी वालों को तुम कीमो करेगा तो वो बच जाएगा. यही देख के दुनिया बोलते ऐसा है. जो जितना जो बड़े बड़े लोगों को जो कीमो किया है, वो लोगों को किसी को भी ये बीमारी नहीं है. If you are going to take a statistical analysis of last or people who are surviving after 5 years, then we can understand that those people who have chemo for kidney or liver, they will not survive. They will not survive after 5 years. And those who are surviving after 5 years is like the patients who are wrongly diagnosed as cancer and did a chemotherapy. Those who are healthy people who are wrongly identified as cancer and did the chemotherapy, those people are surviving after 5 years. And we are looking at that count and saying that these people are surviving after 5 years because of this chemo, and chemo was a success. Basically, this is wrong. Those people whose immunity power is very low, they will not survive. If a person have low immunity power, and low immunity power means those who have cancer, originally they have the cancer. If those people are undergoing chemotherapy, those people will not survive after 5 years. That's what our understanding is. हम लोग जो अभी तक जो स्टडी किया है, उसमें आज तक हम लोग आरसीसी वाला जो डॉक्टर, जो साइंटिस्ट लोग, जो डॉक्टर, अब हम लोग का सबसे बढ़िया बात है, डॉक्टर जो स्टडी कर रहे हैं वो अलग है, और जो कीमा का जो दवा के बारे में जो साइंटिस्ट लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो अलग है. जो हम लोग को जो बीमारी है करके जो छापा मारते हैं वो पैथोलॉजिस्ट है, और दूसरा जो है साइंटिस्ट लोग, वो लोग इसको कौन सा दवा बना के दे रहे वो अलग है. लेकिन जिसका इससे भी अलावा एक्सरे, स्कैनिंग, सीटी, ये सब लेके जो कर रहे हैं, इसके बीच में तुम लोग थोड़ा सा स्टडी करो, इसमें डॉक्टर का क्या रोल है. If we are considering the whole process of this treatment, there are people involved in X-ray labs or in CT scans or in the laboratory. Laboratory people are over there, and the people who are the scientists who are studying about the or doing research on cancer, and they are bringing up new medicine.
and there are those type of people are there, and the medical representative or the medical pathologists are there, and those people are prescribing or not prescribing, or they are introducing new medicines to the doctor, and with these results from the X-ray or from the scanning, these results are going to the doctor, and the doctor is only just prescribing, you just use this medicine, and in the whole treatment process, what is the actual role of a doctor? How much knowledge of doctor is required in this whole process? This type of अलग अलग डिपार्टमेंट ने अलग अलग जो एक आदमी स्कैन किया, एक पेट स्कैन किया, एक सीटी लिया, वो सब अलग अलग है। इसका जो रिकॉर्ड लेके हम डॉक्टर के पास जाते, तो ये तुम लोग ये स्टडी करो, ये जो बायोप्सी करने का टाइम में क्या देखा है लोग ने, कौन सा बीमारी के बारे में जो बायोप्सी किया तो उसने अभी क्या देखा है। अभी तक बायोप्सी करके कोई कैंसर के बारे में किसको भी पता नहीं, तो बायोप्सी करके ये लोगों ने क्या पकड़ा है। If there is no knowledge of up to this day, if there is no knowledge of this cancer, then what are the people who are doing with this biopsy? How they are going to find out, or what they are finding out using this biopsy? बायोप्सी करके जो आदमी जो डॉक्टर के पास जाते हैं, बायोप्सी करने वाला अलग है, पैथोलॉजिस्ट अलग है, डॉक्टर अलग है, इसको मेडिसिन बनाने वाला अलग है, इसको जो समझाने वाला, जो 7वीं क्लास तक जो पढ़ा नहीं है, वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बने आके एक डॉक्टर को समझाते हैं, उतना ही डॉक्टर को मालूम है। और जो स्कैनिंग वगैरह जो करते हैं उसको 10वीं क्लास तक भी पढ़े तो बस हो गया। The doctor doesn't have any knowledge of this scanning or having knowledge of this research fellows knowledge. There is nothing coming in between the doctor. He has only the knowledge of what the medical representative have given him. This medicine is useful for this disease, or this thing, this medicine can be used. That is the only knowledge of what डॉक्टर है। लेकिन हम लोग हमारा जो नाटु वैद्य नहीं तो आयुर्वेद, उसमें इतना आप लोग समझो, वो बीमारी निकाल के देखने वाला भी वो है, पकड़ने वाला वो है, उसका दवा बोलने वाला वो है, दवा बनाने वाला वो है, दवा का जो पकड़ के लेके आने वाला वही है, दवा कलेक्टिंग करने वाला वही है, उसको परिचय करने वाला वही भी वही है। सब कुछ एक आदमी के ऊपर इतना स्टडी करते हुए जो हम लोग इलाज करता था, वही हम लोग का परंपरा था, वो हम लोग का हेरिटेरी था, उसको सबको निकाल के ये लोग एक शास्त्र बोल के कुछ भी बोला, वो शास्त्र के ऊपर डालेगा तो ये सब हो जाते करके, ये हम लोग का भी दिमाग में ऐसा डाल का हुए, यही हम लोग को पढ़ के जो डॉक्टर लोग भी पढ़ रहे हैं। आयुर्वेदा और इन नाटु वैद्य, व्हाट द वैद्यर इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ऑल दिस प्रोसेस द वैद्यर इज डूइंग. He is prescribing, he is looking after the patient, he is prescribing the medicine, he is preparing the medicine, and he is doing all these things, all this consultation and all these processes done by the Vaidya. And he has knowledge of all these areas, all these things he has knowledge about. That is what our culture is. In our Indian culture, it is that Indian culture. But nowadays, it has been overthrown by this new English medicine. And what they are saying in the name of science, they are just saying that this is science. It means that our practice or our Vaidyam is no. They are saying that it is not science, it is bad science. How they can say that with the name of just saying a name of science, they are doing all this foolishness. और ये पहले ये लोगों ने ऐसा किया, ये जो नाटु वैद्यम और पारंपरिक वैद्यम
वैद्यम को पहले इन्होंने बनाया, ये इसको सबसे बड़ा फूल है, ये फूलिशनेस है, ये गंदा है, वो ऐसा कभी होता नहीं है, ये शास्त्र में नया आता है, ऐसा ऐसा बोल के पूरे पेपर में, टीवी में, चैनल में सब डाल के ये लोग सबसे पहला इसको दबा दिया, दबा के ये लोग आगे आके, लेकिन वो लोग खुद बोल रहे हैं हमारे पास कोई दवा नहीं है। लेकिन पुराना जमाने में जो माँ बाप ने घर का अंदर बैठ के जो हम लोग को इलाज करता था, तभी ऐसा ऐसा वाला बीमारी कुछ भी नहीं था। अभी हम लोग को डरा रहे। In the days when our mother and father gave me medicine at home, at that time these type of diseases were not there. But when these people came, when our new treatment mechanism has came, a lot of new diseases are coming up. And why? Why it's so? Why they doesn't have any medicine for these type of diseases? नहीं, हम लोग को अपना शरीर का बारे में आज तक किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम। आज तक किसको मालूम नहीं है ये शरीर कैसा बना हुआ है। एक गाड़ी बनाने वाला, एक गाड़ी जिसने डिजाइन करके उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग किया है, वो आदमी को ही उसको रिपेयरिंग करने के आते हैं। एक मैकेनिकल पास लेके जाएगा तो वो मैकेनिकल वाला ने 10-20 नट बोल्ट खोलेगा, और वो मैन्युफैक्चरर पास लेके जाएगा तो उसका डिजाइन करने वाला के पास लेके जाएगा तो खाली एक ही नट बोल्ट खोलेगा वो, और वो आखिरी में 4-5 नट बेचेगा, नहीं तो 4-5 नट बैलेंस हो जाएगा। ऐसा हम लोग को ये जो जिसके ये बाल का बारे में, ये बाल को अगर रिपेयर करने का होगा तो ये बाल कैसा बनाया करके नहीं मालूम पड़ा तो ये कैसा रिपेयरिंग हो सकते है। ये सब अपना ऊपर, ये जिसका अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो आदमी को ऊपर छोड़ दो, वो उसका अंदर बैठ के जो आत्मा है वो ईश्वर है, वो ईश्वर उसका अंदर बैठ के उसने जो हमको ये शरीर को ऐसा बनाने को चाहते तो उसको ही ये शरीर को रिपेयरिंग करने के भी आते हैं। The thing is that the person who has made a car will be able to repair it. If you are taking the car to a mechanic, he will remains or after the process a lot of nut and bolt will be the balance. So in our body has been made with a intention, and that can be only cured by the person who has made it. और एक सबसे बढ़िया बात, हम लोग एक एक अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग स्टडी करते हैं। हार्ट, लंग्स, लिवर, पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऐसा जो आपने जो स्टडी कर रहा था उसको अलग अलग उसको आपने अगर दवा देगा तो हम लोग जो खाना खाते तो भी उसको अलग अलग ही खाना खिलाना पड़ेगा, तभी वो ठीक हो जाएगा। तो अलग अलग हम लोग को एक एक ऑर्गन्स के लिए अलग अलग खाना नहीं खाते तो आप अलग अलग कैसे उसको दवा दे सकते? कोई भी एक ऑर्गन्स के लिए आप दवा दिया तो बाकी सब ऑर्गन्स वो ले लेते। इसका मतलब हर चीज, ये शरीर जो बना हुआ है एक ही खाना से, आहार जो फूड से बना हुआ है शरीर, वो फूड को उसको दवा मानो। यही था पहला, मन और फूड, यही था अपना पुराना जमाने का जो सिस्टम, उसका ऊपर हम लोग इलाज करते तो सब कुछ ठीक। पहला मन अभी आज एकदम नया ये आया है, मन का ऊपर ही सब कुछ छोड़ दो और खाने का ऊपर दूसरा। वो खाना हम लोग जैसा अच्छा खाना खाते तो कोई बीमारी इधर नहीं। If we are dividing our systems as neurology, cardiology, and if we are giving different medicines to different diseases, then but our body doesn't have the mechanism for taking that medicine to kidney alone or to heart alone. It will be taken by the
whole body or the whole system. Every organ will consume it, every cells will consume it, and they will react upon that medicine. So in our in Natu Vaidyam or in Ayurveda, what we are following is we have only one food intake process, and we are taking the food, and this food will be taken by all the organs. और हम लोग एक कोई भी खाना, हम लोग कुछ भी खाना खाए तो पानी और ये मतलब ऑक्सीजन ये छोड़ के बाकी कुछ भी हम खाना खाएगा तो वो सब ग्लूकोज बन के ब्लड का ऊपर छोड़ दे, तो इंसुलिन मिलने के बाद और ऑर्गन्स और सेल उनका जो सेल है वो उसको आगिरण कर लेते हैं. वो मतलब हर खाना कुछ एक गंजी नहीं तो एक चावल नहीं तो एक चपाती भी हम लोग खाएगा तो सब लोग मिलके फाट के ले रहे, सब लोग मिलके ले रहे. इसका मतलब हमको एक ही दवा मांगते हैं, वो है फूड. If you take any other than oxygen and water, every food we intake, it will be divided or it will be distributed among all of our organs. It will be intake as glucose and mixed with our insulin, and it will be sent to all our cells. In the cells it will be processed and we will get the energy. And if that's the system, then our food should be our medicine. If we are going to take right food or pure food, and then it will be the basic medicine. Okay.